तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सक्रीशन पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि अमीबा में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। इससे पहले एक्सक्रीशन के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई है, जहां पर हमने एक्सक्रीशन के डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में बात की थी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अमोनिया के अंदर बात करेंगे किस तरीके से इसमें एक्सक्रीशन होता है, कौन सा पार्ट है बॉडी का जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्सक्रीशन इन अमीबा। अमीबा इज एन अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है वो एक अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म से मतलब है कि ये अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। ये मैंने आपको एक्सक्रीशन पार्ट 1 में बताया था। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करता है उसको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्योंकि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो वाटर के अंदर रहता है, और हमने बात की थी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि इनके पास में वाटर की कमी नहीं है और अमोनिया इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इज अमोनिया। इनकी बॉडी में प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अमोनिया है जो नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में बनेगा। अब देखिए अमोनिया जो अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इनकी बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट है और इस एक सेल के अलावा कोई भी दूसरी सेल या दूसरे स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करें। तो यहाँ पर कोई भी स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन इन सॉल्यूशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अमीबा के अंदर जितना भी अमोनिया बनेगा वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से बॉडी से बाहर निकलेगा। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अब क्योंकि अमीबा के अंदर अमोनिया बन रहा है तो अमोनिया का अमाउंट इस अमीबा के अंदर तो ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और सराउंडिंग वाटर में अमोनिया कम होगा। तो ज़्यादा से कम की तरफ या कहें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अमोनिया मूव करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें हेल्प करेगी। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अमोनिया बॉडी से बाहर निकलेगा। द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज ऑलवेज हायर इन अमीबा देन इन सराउंडिंग वाटर। तो ऑब्वियसली बात है अमोनिया जो है अमीबा के अंदर बन रहा है तो इसी के अंदर कंसंट्रेशन अमोनिया का ज़्यादा होगा, और अगर हम सराउंडिंग वाटर की बात करें तो वहाँ पर अमोनिया का कंसंट्रेशन कम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन की। अमीबा में किस तरीके से एक्सक्रीशन परफॉर्म होता है। तो देखिए द वाटर एंटर्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एंडोस्मोसिस। क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसके सराउंडिंग में बहुत सारा वाटर होता है, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर वाटर एंटर करता है अमीबा में ओस्मोसिस के थ्रू। इसको कहा जाता है एंडोस्मोसिस। जब वाटर सेल के अंदर आता है तो उसको एंडोस्मोसिस कहा जाता है, जब सेल से बाहर जाता है तो उसको एक्सोस्मोसिस कहा जाता है। तो सिंपली वाटर एंटर करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस। अब जो वाटर एंटर किया है वो वाटर साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ में, मेटाबॉलिज्म में काम में ले लिया जाएगा, और जितना भी एक्सेस वाटर बचेगा वो एक्सेस वाटर अमीबा के अंदर एक वैक्यूल होती है, मॉडिफाइड वैक्यूल है जिसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। अब ये एक्स्ट्रा वाटर जितना भी बचा हुआ है वो इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर एंटर करेगा, जिससे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की साइज़ थोड़ी बढ़ जाएगी, स्वेल कर जाएगी, और स्वेल करने के साथ में जब इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमम शेप ये ले लेगा, मैक्सिमम साइज़ ये गेन कर लेगा, तो क्या करेगा ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा की पेरिफेरल पार्ट पे जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में जाएगा, और यहाँ पर जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाएगी, और साथ में जो इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये वैक्यूल भी रप्चर हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और इस वाटर के साथ में जितना भी अमोनिया इसके अंदर प्रेजेंट है वो अमोनिया यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो अमीबा है वो 2 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक तो एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकाल रहा है, इसको कहा जाता है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन, बिकॉज ओस्मो का जो मतलब है वो ओस्मो मीन्स होता है वाटर, और रेगुलेशन का मतलब होता है बैलेंस करना। तो यहाँ पर वाटर को बैलेंस किया जा रहा है, एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, साथ में यहाँ पर अमोनिया को भी बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है जो कि एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो इसलिए इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन भी कहा जाता है एंड ओस्मो रेगुलेशन में भी ये हेल्प करती है। देखिए वाटर इज यूज्ड इन साइटोप्लाज्म बाय मेटाबॉलिज्म। जितना वाटर यूज में आना है वो आ गया। एक्सेस वाटर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में चला गया। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में जैसे ही जाएगा उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का साइज जब इंक्रीज कर जाएगा, जब वो फुली एक्सपेंडेड हो जाएगी, फुली ग्रोन हो जाएगी, तो वो पेरिफेरल पार्ट की तरफ रन करेगी, पेरिफेरल पार्ट की तरफ जाएगी, और वहाँ पर जाकर सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी, साथ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट हो जाएगी, और इसके बर्स्ट होने से जितना भी एक्सेस वाटर था वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, सराउंडिंग वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा। साथ में उस एक्सेस वाटर के अंदर जितना भी अमोनिया है वो अमोनिया भी बॉडी से बाहर चला जाएगा।
और इस फिनोमिनन को जिसमें वाटर को कंट्रोल किया जा रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ओस्मोरेगुलेशन। क्योंकि यहाँ पर अमीबा अमोनिया भी एक्सक्रीट कर रहा है, तो ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है और ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ये दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है अमीबा इस एक ही प्रोसेस के साथ में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी आगे की वीडियोज़ में आपको मैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगा और द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में हम वहाँ पर समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी या, हैव ए गुड डे।